नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आपका प्रमोशन कब होगा, ठीक है, या रेंज अफसर कैसे बनते हैं फॉरेस्ट में, यानी कि वन विभाग में। तो आज हम दोस्तों ये जानेंगे कि MPPSC के थ्रू आप डायरेक्ट कैसे रेंजर बन सकते हैं, यानी कि वन क्षेत्रपाल बन सकते हैं, या सहायक वन संरक्षक बन सकते हैं, ACF बन सकते हैं, जिसे सिंपल भाषा में SDO साहब कहते हैं। तो हम असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट और रेंज अफसर यानी कि वन क्षेत्रपाल, और एक और पद होता है दोस्तों परियोजना क्षेत्रपाल, इन सारे पदों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या प्रोसेस रहती है, क्या शैक्षणिक योग्यता रहती है, ठीक है, कितने एग्जाम होते हैं ना। सारी प्रोसेस में आपको स्टार्ट से लेके एंड तक बताऊंगा कि अगर आपका सपना होगा कि आपको वन विभाग में नौकरी करना है, ठीक है, तो वन रक्षक की भर्ती तो अभी चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप MP फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी नहीं कर पाए या MP फॉरेस्ट गार्ड में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप रेंजर नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आप अच्छी तैयारी करोगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे, तो आप डायरेक्ट MPPSC के थ्रू दोस्तों रेंज अफसर यानी कि वन क्षेत्रपाल बन सकते हो, और आपको वन विभाग में कार्य करने का मौका मिल सकता है, यानी कि वन सेवा करने का मौका भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे कि MPPSC से कैसे फॉरेस्ट में रेंजर बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में दो प्रकार के पेपर होते हैं। एक होता है दोस्तों राज्य सेवा परीक्षा, जिसके थ्रू डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, ठीक है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बनते हैं और DSP बनते हैं, बहुत सारी पोस्ट रहती हैं। और एक होती है दोस्तों स्टेट फॉरेस्ट PSC, ठीक है, MP के अंदर एक स्टेट फॉरेस्ट PSC होती है, जिसके थ्रू दोस्तों वन विभाग में क्या बनते हैं, SDO साहब बनते हैं, यानी कि सहायक वन संरक्षक, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और रेंजर बनते हैं यानी कि वन क्षेत्रपाल बनते हैं। तो MPPSC फॉरेस्ट ये स्पेशल है दोस्तों, अलग से होती है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं बात करूंगा दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की, जो इंपॉर्टेंट चीज है। मोटी मोटी चीजों में बात करेंगे हम, ठीक है, बाकी सब चीजों के बारे में बाद में बात कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, विज्ञान, तकनीकी और इंजीनियरिंग। इन तीनों चीजों में दोस्तों किसी भी शाखा में आपके पास अगर स्नातक है यानी कि ग्रेजुएशन है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टेट फॉरेस्ट PSC का एग्जाम दे सकते हो। क्लियर। जैसे इंजीनियरिंग है, आपके पास किसी भी शाखा, मतलब चाहे CS हो, चाहे IT हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, ठीक है, कोई भी ब्रांच हो। जैसे विज्ञान यानी कि आपने BSc किया हो, ठीक है, और बहुत सारे तकनीकी कोर्स होते हैं। अगर इसकी किसी भी शाखा में आपके पास स्नातक है, ग्रेजुएशन है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एग्जाम में पेपर कितने होते हैं। इसमें दोस्तों दो पेपर होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, प्री होता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, और ये प्री जो होता है यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, जो आप राज्य सेवा परीक्षा होता है, ठीक है, यानी कि जिससे डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, और जिससे जो स्टेट फॉरेस्ट PSC होता है, दोनों का कॉमन होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि प्रीलिम्स में क्या होता है, संडे को पेपर होता है हमेशा, ठीक है, और संडे में दोस्तों दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है शुरू में GS का, मतलब जनरल स्टडी का, और एक होता है CSET का, ठीक है। इसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह आती है, ठीक है, CSET में। और GS में तो आपको पता है इसमें 10 सब्जेक्ट है टोटल। कितने हैं, 10 सब्जेक्ट हैं। MP GK है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, ठीक है, कंप्यूटर है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी उसमें सब्जेक्ट रहते हैं, 10 सब्जेक्ट है टोटल, है ना। और CSET में दोस्तों मैथ्स रीजनिंग आती है, ठीक है, और पजल्स वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस की आती है, निर्णय और कथन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो आते हैं। तो इसमें होता है, मतलब जिससे आप डिप्टी कलेक्टर बनोगे, ठीक है, वो वाली PSC जो होती है उसको कहते हैं राज्य सेवा परीक्षा। तो उसमें GS के क्वेश्चन, GS का जो पेपर रहता है दोस्तों, ये रहता है 100 नंबर का। कितने नंबर का रहता है, GS का पेपर 100 नंबर का रहता है, और CSET का पेपर भी 100 नंबर का रहता है। GS के पेपर में आपके जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से मेरिट बनती है, लेकिन आपको CSET का पेपर जो होता है दोस्तों वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है, ठीक है, सिर्फ राज्य सेवा परीक्षा में। लेकिन राज्य वन सेवा में क्या होता है, 100 नंबर, ठीक है, 100 नंबर नहीं दोस्तों, 100 अंक का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अंक कितने रहते हैं, 200 रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है तो 200 अंक हो जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं दोनों पेपर में, ठीक है। तो
पहले पेपर से क्या बनती है, मेरिट बनती है किसकी, राज्य सेवा परीक्षा की, और जो फॉरेस्ट पीएससी रहती है उसमें ये दोनों नंबर से मेरिट बनती है। तब जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है और आप कहाँ जाते हो, मेंस में पहुँच जाते हो, ठीक है, मुख्य परीक्षा में पहुँच जाते हो। पहले क्या होता था दोस्तों, जो फॉरेस्ट पीएससी है उसमें रिटर्न होता था, लेकिन अभी क्या होने लगा है, ये ऑप्शन वाला होने लगा है, ठीक है। इसमें दोस्तों मेंस में क्या होता है, इसमें 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। इसमें 2 भाग रहते हैं, खंड अ रहता है और खंड ब रहता है। खंड अ में 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहते हैं और खंड ब में 100 क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो टोटल 150 क्वेश्चन जो हो गए, ये हो गए आपके कितने नंबर, 450 नंबर, ठीक है। 450 नंबर का मेंस रहता है और 50 नंबर का क्या रहता है, इंटरव्यू रहता है। प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों माइनस मार्किंग नहीं रहती है, लेकिन मुख्य परीक्षा में क्या होता है, यहाँ 1/3, ठीक है, 1/3 क्या रहती है, माइनस मार्किंग रहती है। 50 नंबर का इंटरव्यू यानी कि 500 नंबर से क्या होती है, मेरिट बनती है, ठीक है। तो जितने पद रहते हैं दोस्तों उसके 3 गुना लड़के फिजिकल देते हैं। इसमें भी जैसा वन रक्षक का फिजिकल होता है, सेम टू सेम फिजिकल किसमें होता है, रेंजर पीएससी यानी कि आपकी जो फॉरेस्ट पीएससी होती है एमपीपीएससी उसमें होता है, ठीक है। तो 500 में से जो मेरिट बनती है उसमें आधार पे इसमें चयन होता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको रेंजर बनना है तो वन रक्षक बन जाओ और वन रक्षक से प्रमोशन लेके भी आपका बन सकते हो, रेंजर बन सकते हो। तो मेन फोकस आपका रहना चाहिए कि हमें एमपीपीएससी क्लियर करना है, ठीक है। और क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दोस्तों वर्तमान में एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आप तो एमपीपीएससी की तैयारी करो, ठीक है। नौकरी पाना है तो एमपीपीएससी की तैयारी भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। वनडे एग्जाम व्यापम के जो क्वेश्चन रहते हैं उससे सरल पेपर एमपीपीएससी का आता है, प्रीलिम्स का। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात में भरोसा करो चाहे न करो। आपको लगता होगा तो व्यापम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, किसी भी एग्जाम का, पुलिस कांस्टेबल का देख लो, एमपीजी के और आपका एमपीपीएससी का देख लो, आपको समझ में जाएगा कि कितना अंतर रहता है, ठीक है। बहुत आसान पेपर रहता है एमपीपीएससी का, ठीक है। लेकिन बस इतना ही अंतर रहता है कि उसमें पोस्ट कम रहती है, इसलिए सिलेक्शन जो ज़्यादा पढ़ने वाले लड़के रहते हैं उनका होता है, ठीक है। मेन खेल रहता है इसमें मेंस में, ठीक है। तो दोस्तों ये होगी जानकारी, कैसी लगी, ठीक है। अगर कोई भी जानकारी आपको लगता है कि अधूरी रह गई है या मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर मुझे उस चीज़ की जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।